नमस्कार साथियों। आज जो है हम चर्चा करेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोगों का फोर्थ लेक्चर। ठीक है, गॉस के नियम के अनुप्रयोग हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये चैप्टर का है, चैप्टर का ये तो लगभग 6वां वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझना, गॉस के जितने भी अनुप्रयोग हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए गॉस के नियम के अनुप्रयोग जो हैं उनको हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए, सही से पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये जो है अनुप्रयोग का सेशन 4 रखा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि ये गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का नाम है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच व बाहर वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पर हमें समझना है कि थ्योरी क्या होगी। माना दो प्लेटें, माना दो समांतर, ठीक है, समांतर बड़ी, दो बड़ी समांतर प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने रखी है। क्या थ्योरी क्या लिखेंगे? माना दो प्लेटें, माना क्या, माना दो बड़ी समांतर व लंबी प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने रखी है, एक दूसरे के आमने सामने रखी हैं। प्लेटों के मध्य में, इन दोनों प्लेटों के मध्य में निर्वात अथवा वायु भरा हुआ है, निर्वात अथवा वायु भरा हुआ है, जिस कारण कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस कारण कोई बिंदु P है या इन दोनों प्लेटों के मध्य कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब चूंकि हमने एक बात बताई थी कि आवेशित अचालक प्लेट के किसी बिंदु पर या किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, तो यहां पर लिखेंगे चूंकि आवेशित थ्योरी लिख लेना बेटा, आवेशित अचालक प्लेट के मध्य या बीच कोई बिंदु है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E बराबर बताया था अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या है बेटा? निर्वात की वैद्युतशीलता। तो भैया देखो अब ध्यान देना, ये थ्योरी तो इतना जो है लिखना है, इसके बाद मेन थ्योरी अब स्टार्ट होती है। देखो प्रथम प्लेट द्वितीय प्लेट, ध्यान देना, दोनों प्लेटों के मध्य कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ध्यान देना, पहली प्लेट एक व प्लेट दो के मध्य कोई बिंदु P है। प्लेट एक के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो ऐसे ही लिखेंगे, प्लेट तथा इसी प्रकार क्या, इसी प्रकार प्लेट दो के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना। अब देखो ये दोनों यानी दोनों E1 E2 एक ही दिशा में है ना, तो एक ही दिशा में होते हैं जब परिणामी निकाला जाता है। परिणामी क्या, परिणामी यहाँ ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E बराबर E1 प्लस E2, ठीक। अब देखो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में E1 E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो क्या होता है भैया, जब E1 E2 एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इसे हम यदि यार वेक्टर रूप से हटाएं तो क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख देते हैं कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। मान रखो भैया E इज इक्वल टू E1 का मान कितना है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना है, E बराबर E1 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 का मान कितना है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। तो भैया ध्यान देना E बराबर यहाँ पर जो है हर क्या है, सेम है, तो अंश क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना भैया, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमें सत्यापित हमने कर लिया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हमने सत्यापित किया। अब यहाँ हमें एक बात और समझनी है, इस वो क्या बात है कि ये जो बिंदु P है इन दोनों प्लेटों के बाहर क्या, प्लेट एक व प्लेट दो के बाहर कोई बिंदु P डैश है, P डैश है, P डैश है, उस बिंदु पर कुल, या ऐसे लिखो परिणामी, उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होगा, E बराबर E1 माइनस, चूंकि दिशा विपरीत है तो E2। अब रखो भैया, तो यदि यार E1 की वैल्यू रखो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, घटाओगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अर्थात यहाँ पर E की वैल्यू जो आएगी वो E बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से प्रूव हो गया भैया, यहाँ तक क्लियर हुआ सबका, सबका क्लियर हुआ। क्योंकि यहाँ पर नहीं आया है तो हम इसको जो है यहाँ पर लिख देते हैं। रखो वैल्यू E बराबर E1 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना भैया ये दोनों सेम है, इसका आंसर कैंसिल हो जाएंगे तो E बराबर कितना बचेगा, 0। तो E बराबर 0 यहाँ से सत्यापित होगा। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।